फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पूरा है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रोसेस जो होती है अंदर, कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम ये कहें कि काम क्या आता है, नॉर्मली हमें सब लोगों को पता है कि जो किडनी होती है, ठीक है, वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए काम आती है और किडनी फेलियर होने पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को पता है। इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। अब जो पॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है हमने, जिसमें हमने सभी पार्ट्स को दिखाया है, उसको लेबल करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो कहाँ होती है ये, कितनी होती है, तो हम कहें इन ह्यूमन, मैमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मैमल्स के अंदर भी, और स्पेशली जो है हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम कहें ह्यूमन के बारे में हम बात करेंगे। तो हम कहें इन ह्यूमन बीइंग वी हैव 2 किडनीज। हाउ मेनी किडनीज वी हैव? 2 किडनीज वी हैव। 2 किडनीज हमारे अंदर होगी। ठीक है, कहां पर होती है? एब्डोमिनल पार्ट। ये एब्डोमिनल पार्ट होगा, नीचे का पार्ट है, एट द पोस्टीरियर रीजन, पीछे के साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी हैव 2 किडनीज वेयर इन abdominal part at posterior region on either side of vertebral column। vertebral column यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना इसे, तो vertebral column के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर। और जैसे मैं अभी हूं, खड़ा हूं आपके सामने, ठीक उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं हमेशा। ये वाला पार्ट इसका कौन सा होगा? लेफ्ट पार्ट, और इधर वाला क्या होगा? राइट। जबकि हम लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, पर जब भी हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं अभी आपके सामने हूं उस तरीके से, यानी ये पार्ट लेफ्ट होगा उसका और ये क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सो वी हैव 2 किडनीज इन एब्डोमिनल पार्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब कैसे होती है? ये डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड होगी, और कितनी लंबाई में होती है, लेंथ कितनी होती है इसकी, तो हम कहें इन लेंथ अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की करीबन लेंथ में होती है। ठीक है, फिर हम कहें विड्थ के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 to 8 सेंटीमीटर रहती है, एंड थिकनेस जो है अप्रोक्सीमेट 2 to 3 सेंटीमीटर रहती है। 2.5 हम कहें 3.5 2.5 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। लोग ये लेते हैं अपने कि 2 to 3 ये मान लेते हैं अपने। ठीक है, अब ये इंटरनली कैसे होती है और कहाँ ओपन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। कि पोजीशन तो हमने बताई अभी, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट के अंदर तो 2 किडनीज दिखाई हमने, एक तो लेफ्ट साइड है, दूसरी क्या है? राइट साइड की है। अब जो राइट साइड की किडनी है वो साइज में थोड़ी सी छोटी होती है लेफ्ट से, पहला। दूसरा, जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है, किससे? लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ लीवर है, तो लीवर के कारण थोड़ा सा किडनी क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ ले जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब दोनों किडनी ये एक कैप्सूल के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल के अंदर एक पूरा सिस्टम रहेगा, लिखा है रीनल कैप्सूल। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों ही। फिर इंटरनली जो किडनीज होती है उनमें 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर रीजन को बोलेंगे कॉर्टेक्स, आउटर रीजन को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, और इनर रीजन को बोलेंगे मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये 2 रीजन्स होते हैं इसके अंदर। तो आउटर रीजन जो हल्का हल्का ग्रीन कलर का दिखाया गया वो तो क्या है? आउटर रीजन कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जो ये पूरा पार्ट दिखाया गया आपको, अंदर का सारा हिस्सा, उसे बोलते हैं मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हुए मेडुला के अंदर चला जाता है। कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर चला जाता है, फिंगर लाइक ऐसे पोजीशन बनाते हुए।
तो जो मेडुला है उसके अंदर कुछ इस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है? पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। एंड दीज पिरामिडल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसे? मेडुलरी पिरामिड। और ये जो आपने देखा कि अंदर की तरफ चला गया फिंगर लाइक, है ना, इसे बोलते हैं हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। अब ये जो पिरामिड्स होते हैं ये पहले तो माइनर कैलिक्स और फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स एंड फिर मेजर कैलिक्स से होते हुए एक कीप लाइक पार्ट में ओपन हो जाते हैं। एक कीप लाइक पार्ट में ओपन हो जाएंगे। दैट कीप लाइक पार्ट इज नोन एज पेल्विस और रीनल पेल्विस। ठीक है, क्योंकि किडनी जो होती है उसे हम रीनल वर्ड से बुलाते हैं हम कि रीनल पार्ट है ये। ठीक है, तो कीप लाइक पार्ट में ओपन होगा उसे बोलते हैं हम पेल्विस। अब आपसे कभी पूछ ले कि पेल्विस कौन से पार्ट में होगा किडनी के अंदर, अब आप कैसे, कौन से पार्ट का मीनिंग? यानी किडनी के भी टू पार्ट्स होते हैं। यदि आप देखें कि ये वाला पार्ट है ये क्या कॉन्वेक्स, और ये वाला पार्ट कहलाता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स पार्ट जो है वो तो आउटर पार्ट हो गया और कॉनकेव पार्ट क्या हुआ? इनर पार्ट हो गया। तो कॉनकेव रीजन जो होता है जहां पर ये पेल्विस ओपन होता है उसे बोलते हैं हम हाइलम। क्या बोलते हैं उसे? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों किडनी पेल्विस में ओपन होगी। पेल्विस मूव्स डाउन साइड इन अ ट्यूबुलर पार्ट नोन एज यूरेटर। इधर वाला लेफ्ट यूरेटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट यूरेटर हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट यूरेटर। ये ट्यूबुलर पार्ट यूरेटर दोनों ओपन हो जाएंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक होता है, वेयर यूरिन इज स्टोर्ड, जहां पर यूरिन स्टोर होता है। बोलते हैं उसे यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर ओपन हो जाता है, जहां पर एक स्फिंक्टर मसल लगी होती है। ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल्स होती है ये स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, हम कहते हैं कि यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री एक्शन है? देखिए ये जो चीजें हैं कभी कभी क्या है, थोड़ा सा हम आगे पीछे सोच लेते हैं कि नहीं हम तो उसको रोक सकते हैं ना, एक लिमिट तक आप उसे रोक सकते हैं, उसके बाद आप यूरिन के एक्सक्रीशन रोक नहीं सकते। इट मींस यूरिन जो है उसका एक्सक्रीशन क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, तो अब हम जो पॉइंट बात कर रहे हैं इसकी कि ये तो किडनी की स्ट्रक्चर हुई और ये वाला पार्ट हुआ हमारा कि जो अंकल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट में है। अब यहां पर ब्लड आता है, किसके अंदर? ब्लड की सप्लाई होती है किडनी के अंदर। जो एओर्टा होती है, ठीक है, वो ब्लड की सप्लाई लेके आती है किडनी के लिए। तो ब्लड की सप्लाई आएगी किडनी के अंदर और ये राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज के अंदर चली जाएगी रीनल आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। अब जो रीनल आर्टरी है वो प्योर ब्लड सप्लाई कर लेके आएगी कहां से? एओर्टा के थ्रू। किसको देगी? किडनी को देगी। ठीक है, जहां पर ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है और जो वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब जो फिल्टर हो गया ब्लड, वो जो ब्लड फिल्टर हुआ उसे वापस कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट कौन करता है? रीनल वेन्स कलेक्ट करती है। कौन कलेक्ट करता है? रीनल वेन्स। दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट की रीनल वेन्स से कलेक्ट करती है और वेना केवा में डाल देती है। वेना केवा से वापस ले जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। अब जो किडनीज होती है उन दोनों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड दोनों के ऊपर रहेगी, कैप लाइक पार्ट बनाएगा एड्रिनल ग्लैंड। और इसे हम जैसे क्यों किडनी के ऊपर है ये, तो इसीलिए हम इस एड्रिनल ग्लैंड को एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा अभी कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होगी, ठीक है, वो कहां ओपन होंगे, यूरिन कहां कलेक्ट होगा, ठीक है, और कौन किडनी को ब्लड की सप्लाई देगा। अब जो दोनों किडनी है उनके अंदर मिलियंस के नंबर में, मींस एक किडनी के अंदर जो है वो 10 लाख, इन वन किडनी 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या उसे हम बोलते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स और यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स 10 लाख इन ईच किडनी,
एक किडनी में होते हैं जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यही नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो यूरिन होता है उसका फिल्ट्रेशन करवाने का काम करते हैं, जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जिससे कंप्लीट एक यूरिन बन जाए। ठीक है, यानी पूरा सारा सिस्टम होगा उसके अंदर। मतलब हम कहीं ब्लड का फिल्टर करना है और क्या बनाना है, यूरिन बनाना है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। ऐसा नहीं है कि ये इस एक के अंदर ही है, अरे दोनों में ही होगा। ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ भी है, ऐसी लगभग स्ट्रक्चर यहाँ भी होती है, दोनों में होती है। ठीक है, वो तो एक के अंदर बनाया है ताकि हम समझा सकें इस चीज को। ठीक है, तो हम कहें इस तरीके से हमने पढ़ा आज कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किडनी के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर के अंदर और भी वीडियोस जब आए तो आप तक पहुंच सके।